जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके जीएस मैग्नेट में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी अन्य स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर अवश्य देखने को मिलता है। तो हम लोग आज देखेंगे पृथ्वी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है कितना है, बताइए। तो दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो है 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। ये था विषुवतीय व्यास और ये है ध्रुवीय व्यास। ठीक है, ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। अगला देखिए, ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर। तो दोस्तों, 12,756 किलोमीटर ये है विषुवतीय और 12,714 किलोमीटर ये है ध्रुवीय। तो दोनों का अंतर जो है वो है कितना? 42 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 42 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, बताइए। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो है 6,378 किलोमीटर। कितना है? 6,378 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी। मतलब पृथ्वी का जो है त्रिज्या सर्वप्रथम किसने मापे थे, बताइए। तो ये है इरोटोस्थनीज। क्या है? इरोटोस्थनीज। इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, बताइए। तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी गति करती है। तो ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है, पृथ्वी का गति जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है। तो ये होती है क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होती है? पश्चिम से पूरब की ओर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, बताइए। तो ये घूर्णन कहलाता है या परिभ्रमण कहलाता है। और दिन रात होता है किसके कारण? तो घूर्णन गति के कारण ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, ऋतु परिवर्तन जो है वो किसके कारण होता है। तो परिक्रमण के कारण। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट में। लगभग 23 घंटे 56 मिनट। तो इसीलिए उसको 24 घंटा भी बोला जाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट, 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय। मतलब 1 डिग्री देशांतर जो घूमता है पृथ्वी, उसमें कितना समय लगता है। तो कितना लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है कितना? 23.5 डिग्री। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन कौन है? ऑक्सीजन है। कितना है? 46.80%। फिर है सिलिकॉन। कितना है? 27.72%। फिर है एल्यूमिनियम। कितना है? 8.13%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी गोल है। ये वर्ड जो है किसने कहा था? पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। किसने कहा था? पाइथागोरस ने। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। दोस्तों, ये सब सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, तो उसमें आपको मैग्मा में टिक लगाना होता है। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो ये होती है दोस्तों 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को, अपसौर के दरमियान। उस दिन को अपसौर भी कहते हैं। जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है अधिकतम दूरी होती है, उसको अपसौर भी कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। उस दिन क्या बोलते हैं? उपसौर। जिस दिन दोस्तों ज़्यादा दूरी होती है, देखिए यहाँ पे है, जिस दिन अधिकतम दूरी होती है, उस दिन अपसौर कहते हैं। और जिस दिन निम्नतम दूरी मतलब कम दूरी होती है, किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच, उस दिन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जो अपसौर
4 जुलाई को, और उपसौर ये 3 जनवरी को। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है क्या, बताइए। एप्साइड रेखा। क्या बोलते हैं? एप्साइड रेखा। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। उसके बाद है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है, कितना होता है? तो 1/81। कितना होता है? 1/81। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है किससे? स्याल से, सीमा से एवं क्रोड से। दोस्तों क्रोड को ही क्या बोलते हैं? नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अगला पॉइंट, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं या नीफे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोड बना होता है किससे? लोहा तथा निकिल से। किससे? लोहा तथा निकिल से। ठीक है। उसके बाद सियाल बना है सिलिकॉन एवं अल से, और सीमा बना है किससे? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। अब देखिए अगला है पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व है क्या? ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी को। फिर है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्टेनोस्फीयर। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को और 22 दिसंबर को। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाला है, 21 जून को जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, और 22 दिसंबर को जो होता है सबसे लंबा दिन, ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 21 सितंबर को और 21 मार्च को। कब होते हैं? 23 सितंबर 21 मार्च को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण जो है वो कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइए। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है कितना? 57%। कितना दिखता है? 57%। की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। फिर है अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। ठीक है। उसके बाद है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। फिर अगला पॉइंट देखिए, अब जो है कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे हमारा सौर मंडल के बारे में। ठीक है, हम लोग देखेंगे सौर मंडल के बारे में, हम लोग देखेंगे। तो बताइए, देखिए सौरमंडल के खोजकर्ता के रूप में किसे जानते हैं? कोपरनिकस को। किसको जानते हैं? कोपरनिकस को। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर। कौन है? केपलर। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, या उसी को मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है। अब फिर देखिए सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य। दोस्तों हम लोग ये देखें, जो निकट स्थित ग्रह जो है वो शुक्र है और निकट स्थित तारा जो है वो सूर्य है। ठीक है। और सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है कौन? वरुण। कौन है? वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? शुक्र एवं मंगल। कौन कौन है? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र।
सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? वरुण, जिसको नेपच्यून भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद है अगला पॉइंट, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि, जिसको 82 उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध एवं शुक्र। उसके बाद है लाल व हरा ग्रह कौन है? तो लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह वरुण। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पीला तथा नीला ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है दोस्तों। फिर लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण, जिसको यूरेनस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? अरुण। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसको बोला जाता है? शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किसे बोला जाता है? शुक्र को, जिसको वीनस भी बोलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। किसका उपग्रह? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है आपका फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसके? तो मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। स्पष्ट विलय यानी रिंग्स युक्त ग्रह कौन है? शनि, जिसे 9 है। ठीक है। उसके बाद शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? तो गैलीलियो। कौन है? गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन। ठीक। फिर है सूर्य का संघटक कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। फिर है सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत जो है वो कौन है? क्रीट, जिसको कोरोना बोलते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस यानी डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी के विपरीत दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है और अरुण है। कौन है? शुक्र है और अरुण है। उसके बाद है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय यानी सूर्य के प्रकाश को 8.3 मिनट यानी 500 सेकंड और चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड लगता है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला देख लीजिए। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। खोज पियाजी ने किया था। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना लगता है बताइए? 27 दिन 8 घंटा लगभग है ये। 27 दिन 8 घंटा। उसके बाद है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। कहा है बौना ग्रह किसे बोला जाता है? प्लूटो को यानी यम को, सेरस को और एरीस को। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया कब? 2006 में। कब? 2006 में। तो अब ब्रह्मांड के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। यहाँ है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान है। क्या है? हिग्स बोसान। फिर है हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। फिर है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने। कब किया था? तो 1966 में। ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁻8 प्रकाश वर्ष। और दोस्तों एक क्वेश्चन है जो प्रकाश वर्ष क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है समय नहीं है, यहाँ वर्ष लिखा है तो समय नहीं है, ये दूरी का एक मात्रक है। उसके बाद है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है क्या? प्रकाश वर्ष।
आ गया। यानी दूरी जो है उसका एक मात्रक है ये प्रकाश वर्ष। फिर है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। ठीक है, पारसेक है। तो एक पारसेक में कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, कहा था किसने? तो कोपरनिकस ने कहा था। ये कहाँ का था? पोलैंड का। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? टॉलमी ने। कहाँ के थे? अमेरिका के। फिर है ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। ठीक, फिर है पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। देखिए तारामंडलों की कुल संख्या है 89। कितना है? 89। फिर है अगला बड़ा, फिर है सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, 94 तारे हैं। ठीक है, सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। क्या कहलाता है? गैलेक्सी। व्यास है 10⁵ प्रकाश वर्ष। फिर है आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा जो है यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है कौन सी? देवयानी, एंड्रोमेडा, जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। फिर अगला देखिए एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है क्या? एक मंदाकिनी। फिर है मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों के बादल नेबुला कहलाते हैं, जिसे निहारिका भी कहते हैं। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है कौन सा? हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज्योग्राफी के, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा है वीडियो आप लोगों को पसंद है जो कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।